Hi friends, and welcome back to the second video of my recent series which I have started on my YouTube channel. This is Atul Minhas and welcome to my YouTube channel AM Wines. तो recently मैंने एक सीरीज शुरू की है to guide you about how to start a small scale business at your local area. Be it you are from village, you are from urban city, semi urban. अगर आप सोच रहे हैं कि कोई business शुरू करना है, then I'll be guiding you अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट टर्म्स कि कोई भी शुरू करना है तो जो बिजनेस शुरू करने से पहले जो रिसर्च होती है, आई एम नॉट टेकिंग इट टू द वास्ट लेवल, मैं इसे एक बेसिक सर्च कि थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो ताकि आप जब भी बिजनेस शुरू करो तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो दैट यस आई नो समथिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री एंड आई कैन ग्रो बेटर. उसके लिए मैंने ये वीडियो शुरू किया है. जो इसका पहला वीडियो है दैट इज़ नेम्ड एज सेल्स वर्सेस मार्केटिंग. यू कैन गो बैक एंड चेक इन माय यूट्यूब चैनल. इसका आपका पहला वीडियो मिल जाएगा. दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकंड वीडियो इन द सेम सीरीज़. तो जैसा कि आपने पहले वीडियो में सीखा है कि सेल्स क्या होती है और मार्केटिंग क्या होती है और दोनों में मेन डिफरेंस क्या है. देखो, मेन पर्पस एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन, इफ समवन इज रनिंग अ बिजनेस, उसका एंड ऑफ द डे यही पर्पस होता है कि प्रॉफिट कमाया जाए. बट प्रॉफिट दो तरह से कमाया जा सकता है. एक सेल्स से जो शॉर्ट टर्म होता है और एक होता है मार्केटिंग से जो कि लॉन्ग टर्म है. क्योंकि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप बाकी चीज़ें छोड़ के अपना टाइम, अपनी मनी, सब कुछ आप उसमें लगा रहे हो. देन यू आर प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर एज वेल. आप चाह रहे हो कि लॉन्ग टर्म में भी ये आपको प्रॉफिट दे. इसी वजह से हम मार्केटिंग का कंसेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो आपने फर्स्ट वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें आप देखोगे, उसमें सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बताया है. अब सेकंड स्टेप तो यही है कि आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आपका मेन मोटिव है वो डिसाइड करना. बट उससे पहले हम एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल समझेंगे. एक मैनेजमेंट के टर्म्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC जिसे शॉर्ट में बोलते हैं. उसमें पता चलता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, जैसे आप एग्जांपल ले लो हम ह्यूमंस का. हमारे सबसे पहले बर्थ होता है, फिर हम एजुकेशन गेन करते हैं, फिर हम जॉब करते हैं. जॉब करने के बाद क्या होता है कि हम कमाते हैं, उसके बाद हम रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद हमारी डेथ हो जाती है. तो ये हमारा पूरा लाइफ साइकिल है एक ह्यूमन का. वैसे ही हर प्रोडक्ट का मार्केट में एक लाइफ साइकिल होता है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद PLC. सो बेसिकली जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, second is growth, third is maturity, and fourth is decline. I am repeating the same: introduction, then growth, after that maturity, and at the end of the day it will be decline. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये 4 स्टेजेस ही क्यों. क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे तो मार्केट में कोई भी अगर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं हम, सपोज करो एक टूथपेस्ट का से कोलगेट ने क्या किया, सबसे पहले अपना प्रोडक्ट बनाया. वो इंट्रोडक्शन जो है उससे पहले है, जो आप उसको प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल लगा रहे हो, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसको बना रहे हो. सबसे पहले आपने प्रोडक्ट बनाया, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन PLC. आपने प्रोडक्ट बनाने के बाद जो उसकी मार्केटिंग की, उसको लोगों के पास जाके अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखा कि कैसे ये पहुंचेगा, उस सब को हम इंट्रोडक्शन पीरियड में लेते हैं. सबसे पहले आपका प्रोडक्ट इज़ रेडी टू गो. आपने बना लिया प्रोडक्ट. आपने क्या किया, कोलगेट को मार्केट में सबसे पहले तो लोगों को जब तक पता ही नहीं होगा कि एक प्रोडक्ट है, आपका कोई प्रोडक्ट है, तब तक वो खरीदेंगे कैसे. इसलिए एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स को बढ़ाने के लिए. तो इसके बारे में भी आगे एक वीडियो आएगा, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तो सबसे पहले हमने क्या किया, कोलगेट प्रोडक्ट बनाया, हमने बना लिया. उसके बाद हमने उस पर खर्चा किया, हमने एडवर्टाइजमेंट की उसकी, लोगों को घर घर जाके, शॉप्स में जाके दिखाया, उसके एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ढूंढा जो कि हमारे प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाएगा. उस सब को लेते हैं हम इंट्रोडक्शन पीरियड में. मतलब हमने अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया. इंट्रोड्यूस कैसे कराया, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, चैनल्स के थ्रू जो सेल्समैन होते हैं उनको दिया, उन्होंने पहुंचाया. देयर आर वेरियस अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम आगे जब हम अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे तो उसमें ये इम्प्लीमेंट करेंगे. पहला स्टेज होगी इंट्रोडक्शन. उसके बाद क्या हुआ, जब लोगों को पता चल गया, जब दुकान पे अवेलेबल भी हो गया और उसका प्राइस भी आपने जेन्युइन रखा है, तो लोगों ने उसे खरीदना शुरू किया. देन कम्स द सेकेंड स्टेज विच इज़ कॉल्ड एज ग्रोथ. ग्रोथ में क्या हुआ, अब आपका प्रोडक्ट बिकने लगा. स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्टमेंट ही की है, आपका प्रॉफिट बहुत कम है क्योंकि आप अभी तक उसको बेचने के लिए पैसा लगा रहे हो. इंट्रोडक्शन में प्रॉफिट कम होता है और आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है. लेकिन जब ग्रोथ में आता है तो ग्रोथ में क्या होता है कि आपकी अब प्रॉफिट बढ़ने लगता है, सेल्स बढ़ने लगती है, सेल्स के साथ प्रॉफिट बढ़ने लगता है और आप अपना कवर करने लग पड़ते हो. तो सेकेंड स्टेज इन दिस PLC इज कॉल्ड एज ग्रोथ, जिसमें आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच जाता है, बिकने लगता है.
इस स्टेज में हम क्या करते हैं, हम मेनली प्रमोशन करते हैं और देखते हैं उसमें की कमियां भी ढूंढते हैं कि क्या कमी है, किस रेट ज़्यादा है या क्वालिटी कम है या हमारा जो कंपटीटर है उसका अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन इस स्टेज पे हम अपनी तरफ से प्रॉफिट बना रहे हैं, क्योंकि जितना हमने इन्वेस्ट किया था अब वो मार्केट में लोगों तक पहुंच रहा है और लोग उसे खरीद रहे हैं। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज, मैच्योरिटी। अब एक लेवल ऐसा आता है कि आपने पूरी प्रमोशन की, लोगों के माइंड में वो आ गया, हाँ यार ये नया टूथपेस्ट आया, लोगों ने खरीदा और खरीदना शुरू कर दिया। अब एक स्टेज ऐसी आती है जो उसकी मैच्योरिटी लेवल होता है, जब वो चीज़ उनके लिए कॉमन हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट भी वो भूल जाते हैं। आप नई एडवर्टाइजमेंट तो कर रहे हो लेकिन लोगों को ये होता है हाँ यार इसका तो पता ही है। तो उसमें जो ग्रोथ मैच्योरिटी जो होती है, तो थर्ड स्टेज होती है, उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है वो एक मैच्योरिटी स्टेज में आ जाता है। मतलब लोग अब उसे पसंद नहीं करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्या है, उन्होंने देखा है कि ये टूथपेस्ट था, स्टार्टिंग में उनको क्रेज़ था, एडवर्टाइजमेंट से उन्होंने यूज़ करना था, अब यूज़ कर लिए तो उनको उस चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये जो ग्रोथ स्टेज होती है, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इनोवेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, कोडैक। कोडैक जो था उसने मार्केट को कैप्चर कर लिया। उन्होंने अपना कोडैक का रील वाला कैमरा जो होता था, जो पुराने टाइम के होंगे, अर्ली 90s के, उन्होंने ये चीज़ें देखी होंगी। आज की जनरेशन में तो डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, डिजिटल कैमरा है, प्लस फ़ोन्स में इतने अच्छे कैमराज आ रहे हैं कि जो कैमराज पे हम जो डिजिटल कैमराज होते हैं उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, और जो DSLR वगैरह उनकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो नॉर्मल आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। बट कोडैक क्या था कि किसी टाइम पे मार्केट किंग था कैमराज का। उसने क्या किया कि इंट्रोड्यूस किया, अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी एडवर्टाइजमेंट की, और जब वो मैच्योरिटी पे पहुंचा तो उन्होंने कोई इनोवेशन नहीं की। लोग थक गए, नई चीज़ आ गई और वो एकदम कंपनी ही बंद हो गई। नोकिया बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसके साथ भी यही हुआ। इंडियन मार्केट ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जहां बंदे ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम किया, कंपनी ने इंट्रोडक्शन करवाई, उसकी अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट की, ग्रोथ भी अच्छी मिली, बट मैच्योरिटी के टाइम पे वो बैठ गए। उन्होंने उस टाइम पे कुछ ज़्यादा इनोवेशन नहीं की और वो डिक्लाइन हो गए, जो कि फोर्थ स्टेज है, डिक्लाइन। अब नेगेटिव तो बहुत हो गया, अब कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। तो मेरे को तो नेटफ्लिक्स का सबसे अच्छा मेरे को पॉजिटिव एग्जांपल लगता है। नेटफ्लिक्स ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले DVDs इंट्रोड्यूस की, DVDs को रेंट पे देना शुरू किया, और उन्होंने क्या किया, अच्छी मार्केट कैप्चर की और ग्रोथ कर ली। जब वो मैच्योरिटी के स्टेज पे थे तो उन्होंने देखा कि आने वाले टाइम में हमें इस पे इनोवेशन करनी पड़ेगी, तो उन्होंने क्या किया, जो आजकल नेटफ्लिक्स जो हमें सब्सक्रिप्शन देता है, ऑनलाइन कॉन्टेंट OTT बनाना शुरू कर दिया और उस पर कर दिया, और आज भी नेटफ्लिक्स टॉप अर्निंग कंपनी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रोथ की स्टेज से मैच्योरिटी तक अच्छा काम किया, मैच्योरिटी से डिक्लाइन के जाने के बीच में उन्होंने अपना प्रोडक्ट चेंज कर लिया, उन्होंने उसमें काम किया, R&D की, और वो इंट्रोड्यूस किया जो पब्लिक को चाहिए था। कोलगेट, टाइड, आपने देखा होगा कोलगेट की एड्स आती हैं, हमारे टूथपेस्ट में नमक है, उसके बाद क्या करते हैं, हमारे टूथपेस्ट में चारकोल है, नींबू है। वाई दे आर डूइंग दिस? द मेन रीजन इज सेम प्रोडक्ट से लोग बोर हो चुके हैं, दे हैव टू इनोवेट एंड चेंज समथिंग इन इट, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। टाइड, अब नींबू की शक्ति, डबल नींबू की शक्ति। वाई? विम बार, नींबू की शक्ति क्यों कर रहे हैं? ताकि जो सेम प्रोडक्ट, जो घिसा पिटा प्रोडक्ट है, लोग उसे यूज कर चुके हैं, अब लोगों को कुछ नया देखना है, कुछ चेंज देखना है। वो चेंज चाहे आप एक एडवांस स्टेज पे जा रहे हो, DVD से चेंज करके आप OTT पे जा रहे हो, आप उसको लोगों को थ्रू फ़ोन्स या फिर अदर वेज से भेज रहे हो, या फिर आप उस पर कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो, चारकोल, नमक, लेकिन आपको वो चेंज करना पड़ेगा। ये जो मेरा वीडियो होने वाला है, ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, सपोज करो आपने जूस की दुकान खोल ली, जूस आपने बेचा, एडवर्टाइजमेंट अच्छी की, नाम अच्छा रखा, उसमें फ्लेवर्स कुछ नए चेंज कर दिए, लोग आए, बट एट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आपको उसमें इनोवेशन करनी ही पड़ेगी, एल्स पीपल विल गेट बोर्ड ऑफ द थिंग। यहाँ जो न्यूज़ चलती है इंडिया में, कितनी भी खतरनाक न्यूज़ क्यों ना हो, कुछ टाइम बाद वो भी डाउनफॉल पे आ जाती है। तो हम तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमने तो इससे रोजी रोटी कमानी है। सो दैट्स वाई ये 4 स्टेजेस बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स वाइंड अप, दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करोगे, उसमें जो खर्चा करना है करोगे, रॉ मटेरियल का, इंडस्ट्री का, उसकी पैकेजिंग का, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, सब कुछ करने के बाद सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे टू द मार्केट, जो आपके पास नियरेस्ट अवेलेबल मार्केट होगी, उससे कहेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, आपका रेवेन्यू कम होगा,
पैसा ज़्यादा लगेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने अभी तक उस पर पैसा लगाया, आप पता नहीं है कि ये चीज़ बिकेगी कि नहीं बिकेगी। लेकिन जब आप अच्छी एडवर्टाइजमेंट करोगे, आप अच्छे लोगों तक, सही लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाओगे, तो उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ग्रोथ में क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा और इन्वेस्टमेंट कम होगी। उसके बाद क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्रोडक्ट अपना मैच्योरिटी पे पहुंच जाएगा, जब आपकी जो जितना भी आपने एडवर्टाइजमेंट की थी और सेल्स है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इसके बाद आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी, एल्स यू विल एंड अप टू द फोर्थ सेक्टर, डिक्लाइन। आपका प्रोडक्ट नहीं तो ख़त्म हो जाएगा और आपका वो बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर आवर सेकंड वीडियो। थर्ड वीडियो में इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट की इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, प्री इंट्रोडक्शन क्या करना है, मैच्योरिटी में क्या करना है, डिक्लाइन के टाइम पे क्या करना है, ग्रोथ के टाइम पे क्या करना है, हमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये बेसिक था। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स आल्सो, जो भी